फिलिस्तीनियों का कातिल सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि पूरा यूरोप और अमेरिका है। आपको बताऊं, अमेरिकी कई सारी संस्थाएं हैं और यूरोप की कई सारी ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इसके साथ ही बहुत सारी दुनिया भर की संस्थाएं हैं जो फिलिस्तीन को मदद दे रही थीं। ऐसा नहीं है कि ये संस्थाएं सिर्फ फिलिस्तीन को मदद देती हैं। जो भी दुनिया में देश है, शहर है या कोई ग्रुप है जिसको प्रताड़ित किया गया है और उसको पैसे और मदद की ज़रूरत है, तो ये तमाम संस्थाएं उसकी मदद करती हैं। ऐसे में जब 7 अक्टूबर वाला कांड हुआ तो इजराइल ने अपने अमेरिका बाप से कहा कि जो भी संस्थाएं फिलिस्तीन को मदद देती हैं बंद कर दी जाएं। अब आपको बता दूं कि अमेरिका और यूरोप ने, एक अमेरिकी संस्था है अमेरिकन नियर ईस्ट रेफ्यूजी एड, एनेरा नाम है, और दूसरी है नॉन वायलेंस इंटरनेशनल। इसके अलावा और भी संस्थाएं हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके तमाम अकाउंट को बिना कोई अपडेट दिए यूरोप और अमेरिका ने सीज कर दिया है, पूरा बैन कर दिया है, जिसकी वजह से ये यूरोप की और अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशंस फिलिस्तीन को पैसा नहीं दे पा रही हैं, कोई मदद नहीं पहुंचा पा रही हैं। टाइटल काफ़ी लंबा हो गया था, वरना मुझे ये लिखना था टाइटल पर कि फिलिस्तीनियों का कातिल अमेरिका, यूरोप और अरब हैं। अमेरिका और यूरोप को मैंने बता दिया है। अब अरब का भी आप अच्छे से जानते हैं कि जिस तरह से अरब खामोश हो गए हैं, जिस तरह से तमाम मुस्लिम देश खामोश हो गए हैं, वहीं से आप समझ सकते हैं, अगर आप उस पर ध्यान दें कि जब से अरब चुप हुआ है पूरी तरह से, अब इजराइल और भी अपनी बड़ी ताकत से हमले कर रहा है और हर जगह नरसंहार कर रहा है। हद ये हो गई है कि बैतुल मुकद्दस पर लगभग इजराइल का कब्जा हो चुका है और फिलिस्तीनियों के इलाकों पर, खासकर वेस्ट बैंक पर लगभग इजराइल ने कब्जा कर लिया है। इजराइल किसी को नहीं बख्श रहा है। जैसे मोदी गवर्नमेंट और मोदी भक्त किसी को नहीं बख्श रहे हैं, वैसे ही इजराइल किसी को नहीं बख्श रहा है। भारत में ईसाई और दलितों को भी मारा पीटा जा रहा है, वैसे ही ईसाइयों को गज्जा और फिलिस्तीन के अंदर भी इजराइल के द्वारा मारा जा रहा है। सेंट फाइफोरस नाम का एक बहुत पुराना चर्च, उसके बराबर में एक मकान था। इजराइल ने, ये तस्वीर देखिए, वहाँ बमबारी की जिसमें कई सारी महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई। खासकर घायलों में अगर आप देख रहे हैं तो ईसाई समुदाय के ज़्यादा लोग हैं। खबर ये भी आ रही है कि ईसाई समुदाय के लोग भी गज्जा में इजरायली हमलों में बुरी तरह से घायल हैं और मारे भी गए हैं। सिर्फ यही नहीं, सेंट्रल गाजा और वेस्ट गाजा की तरफ इजराइल ने बड़ी बमबारी की, जिसके बाद चारों तरफ गज्जा में लाश ही लाश है। والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما एक बड़ा अपडेट और आपको बता दूं, साथ साथ में तस्वीर देखिए। 10 साल से कम बच्चों को गज्जा के अंदर पोलियो की डोज देना शुरू किया जा चुका है। इजराइल ने कहा था कि सुबह 6 बजे से दोपहर के 3 बजे तक हम कुछ इलाकों में जहां कैंपेन चल रहे हैं पोलियो के, वहां बमबारी बंद कर देंगे, जैसा मैंने पिछले अपडेट में आपको बताया था। लेकिन आपको बता दूं कि इसी कैंपेन के दौरान, पोलियो की दवा पिलाने के दौरान, इजराइल ने 40 फिलिस्तीनियों को भी बमबारी करके कत्ल कर दिया है।
यानी एक तरफ पोलियो अभियान चल रहा है और दूसरी तरफ इजराइल का कत्लेआम चल रहा है। उधर मेरे दोस्तों ये 6 वो लोग हैं जिनकी लाश को इजराइल गाजा से लेकर आया है। ये हॉस्टेज मारे गए हैं जिनमें से एक अमरीकी इजरायली है। उधर मेरे दोस्तों इजराइल के हॉस्टेज की फैमिलीज ने नेतन्याहू से कहा है कि आईडीएफ के स्पोक पर्सन के पीछे छुपना बंद कर और जो हमारे इजरायली कैदी गज्जा में मारे गए हैं उनकी मौत की जिम्मेदारी तुम लो। हम कुछ भी कर लें, कितनी भी डील की बात कर लें, कुछ भी कर लें, गाजा के अंदर कत्लेआम नहीं रुक रहा है। हर घंटे वहां 5 लोग मारे जा रहे हैं। अब तक 40,700 लोग ऑन रिकॉर्ड शहीद हो चुके हैं। अनऑफिशियल बात करें और बरतानिया की जो एजेंसियां हैं उनके मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा गज्जा में मौत हो चुकी है। मेरे दोस्तों यमन के अंदर अचानक से एक गैस का जो फैक्ट्री होता है वह धमाका हुआ और उस धमाके में कहा जा रहा है कि 5 लोग मारे गए। इस खबर की अभी पुष्टि नहीं है कि यह हमला था या कुछ और, लेकिन ऑफिशियली तौर से कहा जा रहा है कि ये एक एक्सीडेंट था। देखिए आप लोगों से लगातार मेरी रिक्वेस्ट है और बार बार कह रहा हूं कि मैकडॉनल्ड्स का पूरी तरह से बाइकआउट कीजिए। अब तो इजराइल के आतंकी सैनिक भी मैकडॉनल्ड्स की सच्चाई दिखा रहे हैं। ये देखिए सामने टैंक है, गाड़ी है, हथियारबंद गाड़ियां चल रही हैं और इजराइल के सैनिक मैकडॉनल्ड्स के चिकन बर्गर और फ्रेंच फ्राइज दिखा रहे हैं और खा रहे हैं। यानी मैकडॉनल्ड्स का खाना खा खा कर गाजा के अंदर इजराइल के सैनिक नरसंहार कर रहे हैं और तो और वो उसका ऐड भी कर रहे हैं। लिहाजा और यूं कहूं हकीकत कि कोई भी इंसान का बच्चा अगर मैकडॉनल्ड्स खा रहा है तो हकीकत ये है कि वो फिलिस्तीनियों के बच्चों की लाश खा रहा है। सैटेलाइट इमेज बिफोर आफ्टर की दिखा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं हमले से पहले नवंबर 2023 और अब अगस्त 22, 2024। यानी आप एक तरफ देख सकते हैं कि पूरा बसावट वहां मौजूद है और आज दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सपाट हो चुका है, जैसे यहां कोई मकान कभी था ही नहीं। हाल बेहाल है। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की हम कुछ मदद कर सकें। कुछ नहीं कर सकते तो दोनों हाथ बुलंद करके इजराइल के खिलाफ बद्दुआ भी कीजिए और फिलिस्तीन और गज्जा को अपनी दुआओं में याद रखिए। इंतज़ार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।